नमस्कार, जय आरसीएम। मैं कपिल देव इस लीडर क्रिएटर फोरम में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपने-अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने करियर के लिए व्यस्त होंगे। तो चलिए आज की इस इवनिंग सेशन में लीडर क्रिएटर फोरम में मैं पुनः आप सबको स्वागत करता हूं और आप सब एक बार स्लॉट को चेक कर लें, अगर कोई ऐसा बंदा छूट गया हो हमारे आपके लाइफलाइन में से, तो उनको जल्दी से जल्दी रिकॉल कर लें क्योंकि आज का ये सेशन बहुत ही मिरेकल सेशन होने वाला है, बहुत ही गजब का सेशन होने वाला है। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत आने वाले हैं, एक ऐसे ब्रांड आने वाले हैं गेस्ट ऑफ स्पीकर के रूप में, जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होने के बावजूद इस सिस्टम में एक अच्छा खासा मुकाम पे भी है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होने के बावजूद अगर इस सिस्टम में वो आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, है ना? तो चलिए जल्द से जल्द बुला लीजिए और मैं इस स्लॉट का ज़्यादा बाधा नहीं बनूँगा। मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ उस धरती पे जहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, आरसीएम बिज़नेस जहाँ से शुरू है और आरसीएम बिज़नेस का आर्थिक आज़ादी का मिशन जहाँ से शुरू हुआ है, उस धरती से बिलॉन्ग करते हैं हमारे ग्रेट गुरुओं का गुरु महागुरु मिस्टर एसके जैन साहब। मैं उनके पास आप सबको लिए चलता हूँ। आज उम, आज उनसे कुछ सीखेंगे, जानेंगे, महसूस करेंगे और इस अपने-अपने कार्यशैली में उसको अप्लाई करते हुए करियर को स्थापित करेंगे। तो ज़्यादा बाधा ना बनते हुए मैं अपने गुरु को इनवाइट करूँगा। मिस्टर एसके जैन साहब प्लीज़ कम ऑन द स्क्रीन। प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू कुलदीप। सॉरी कपिल, बहुत बहुत आभार। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी आपने मंच को संभाला और मंच को एक ऊंचाई प्रदान की, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। सभी एलसीएफ परिवार के साथी और टीम प्रहलाद के जो परिवार के साथी आज इस स्लॉट में उपस्थित है, मैं सुरेंद्र जैन आप सबका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अपने घर पे एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आरसीएम बिजनेस में मदमस्त होंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? यस अगर सर। वीडियो मोड में है तो दोनों हाथों से मुझे समर्थन देके बताएंगे, क्योंकि मल्टीपल स्क्रीन है, मैं चेहरे कुछ देख पा रहा हूँ। यस, ग्रेट ग्रेट। रामलाल जी सालवी साहब बिल्कुल सैल्यूट कर रहे हैं, मैं आपको दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ सर। ग्रेट सर, ग्रेट। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार आप सबका, इतना प्यार और आशीर्वाद हमें मिल रहा है कि ये स्लॉट पर जो डिमांड बढ़ रही है। आज दिन भर मुझे इतने कॉल आ रहे थे, सर आज पहली बार हम उनको सुनने के लिए बेताब हैं और देखिए लोगों की एंट्री धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है और मुझे उम्मीद है कि आज की आंकड़ा हमारा बिल्कुल सेंचुरी क्रॉस करेगा। तो बिल्कुल आप सब, जितना कपिल जी ने बोला कि आप कोई साथी छूट रहा है तो याद कर लें, आप जिनको दो साथियों को जिनको आप डायमंड बनाना चाहते हो वो इस रूम में है या नहीं, चेक कर लें। नहीं है, फटाफट उनको कॉल करें। अगले 2 मिनट बाद आपके पास वो शख्सियत आने वाली है जिनको सुनने के लिए आप बेताब हैं। आप क्या, मैं खुद भी बेताब हूं, क्योंकि मैं खुद उनको सुनने के लिए एक्साइटेड हूं। क्योंकि जो गुरु कलेक्टर पैदा कर सकता है, जो गुरु आईएएस अफसर तैयार कर सकता है, एसपी बना सकता है, डीएसपी बना सकता है, एक लॉयर बना सकता है, एक चार्टर्ड बना सकता है, एक इंजीनियर बना सकता है, देश का प्रधानमंत्री बना सकता है, देश का राष्ट्रपति बना सकता है, वो गुरु आज आपके बीच में। हेलो, क्या आप तैयार हैं? यस। ऐसे महागुरु से उस टॉपिक पर आज हम सीखने वाले हैं जो इस इंडस्ट्री का सबसे पावरफुल टॉपिक है, पावर ऑफ नेटवर्क। क्या है ऐसा उस नेटवर्क के अंदर, क्या है वो पावर, क्या है वो अनविजिबल पावर जो आपको आने वाले भविष्य में इस इंडस्ट्री में, अगर आप गलती से भी आ गए हैं और गलती से भी आपने टर्म्स और कंडीशन को आई एग्रीड करके और आपका एक रजिस्टर्ड नंबर बना लिया है, तो निश्चित बार से आपका ये अगले 40-50 मिनट बहुत लाभदायक होने वाले हैं। तैयार हो जाएं, कमर कस लें, गर्मी लग रही तो पंखा चला लें और सर्दी लग रही है तो अपने टोपा और मफलर को हटा लें, क्योंकि अब वो गर्मी आपको देने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में, इसी राजस्थान की धरती, जिस राजस्थान का इतिहास बहुत बड़ा है और उसी राजस्थान का एक जिला राजसमंद, और उस राजसमंद की एक ऐसी धरती जिस धरती से मैं बहुत प्यार करता हूं क्योंकि मेरा बचपन उसी धरती से गुजरा है। जी हाँ, आमेठ की धरती, आमेठ की धरती जय सिंह श्याम की धरती है, बहुत ही पावरफुल धरती है, चार भुजा नाथ की धरती है और उस धरती से एक ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में। तो नन अदर देन, मैं बिल्कुल अब बाधा नहीं बनूंगा आप सबके बीच में, आप सबकी मीठी मीठी डिजिटल हैंड राइजिंग,
डिजिटल हैंड राइजिंग के साथ मैं देखना चाहता हूं कि आर यू रेडी, आर यू एक्साइटेड। तो डिजिटल हैंड राइज दबा दें कि यस हम तैयार हैं। मैं चेक करना चाहता हूं आप सबका वो एक्साइटमेंट, आप सबका वो जोश, आप सबका जुनून, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। बिल्कुल ये स्पीड बढ़ेगा हाथों का ना, सर्दी से कपकपा रहे हो तो हैंड राइज पे दबाते जाओ, बार बार दबाते जाओ फटाफट। यस, मैं चेक कर पा रहा हूं कि आप सब लोग कितने जबरदस्त तरीके से आप एक्साइटेड हैं। बिल्कुल आज हम उसी शख्सियत को आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूं, तो मैं ज्यादा बाधा नहीं बन रहा हूं और आप सबके बीच में बहुत ही वार्म वेलकम करते हुए इनवाइट करता हूं नन अदर देन गेस्ट ऑफ स्पीकर टुडे जूम वेबिनार, मिस्टर प्रेम जी सालवी सर फ्रॉम आमेट। वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, वेलकम। क्या मैं स्क्रीन पर आ चुका हूँ? यस सर, बिल्कुल एकदम शानदार आ चुके हैं सर, जबरदस्त स्माइलिंग के साथ। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं उस दिव्य शक्ति को नमन करता हूँ जो इस संसार को चला रही है और जिसने मुझे आज इस तरह के प्लेटफॉर्म पर अपनी बात को रखने का मौका दिया। मैं दूसरी तरफ मैं प्रणाम करना चाहता हूं इस बिजनेस के जो फाउंडर हैं, टीसी सर, बीसी सर, कैसी सर। मैं उनको दिल से नमन करना चाहता हूं जिन्होंने इस भारत देश के लिए एक ऐसी अदृश्य अद्भुत क्रांति लाने के लिए जिसके द्वारा भारत की गरीबी को मिटा सकते हैं, भारत की पुराने गरिमा जो चली गई है उसको वापस ला करके हमारे देश को पुनः सोने की चिड़िया में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे विजन को हमारे सामने जिन्होंने रखा, मैं उनको नमन करता हूं। अगले क्रम में मैं नमन करना चाहूंगा टीम प्रहलाद के मेंटर, टीम प्रहलाद के जो मुखिया हैं, सुप्रीमो हैं, हमारी मार्गदर्शक हैं, हमारे आदर्श हैं, हमें बिजनेस को सिखा रहे हैं और पल पल पर हमें बिजनेस की गहराइयों की ओर जानकारी देते हुए हमें बिजनेस में आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्रहलाद सर को नमन करना चाहता हूं। साथ ही साथ इस टीम में जो मुझे प्यार मिला, राजकुमार चांडक सर, सुशांत सर और जो अभी मेरे सामने मौजूद सुरेंद्र जैन सर, मैं आप सबको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इस तरह की फाउंड प्लेटफॉर्म दे करके मेरी अपनी बात को रखने का मौका दिया। मैं आप सबको नमन करता हूं जो मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं अपने परिचय से अपनी बात का शुभारंभ करता हूं। मैं प्रेम सालवी, रहने वाला राजस्थान के राजसमंद जिले के आमेट कस्बे से हूं। मैं 2003 से गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूं। मैं एक सेकंड ग्रेड साइंस टीचर हूं और आज वर्तमान में आमेट के पास सेकेंडरी स्कूल डेलाना में एचएम के पद पर कार्यवाहक एचएम के पद पर कार्यरत हूं। दोस्तों, बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी किसी भी मोड़ से मुड़ सकती है, किसी क्षण जिंदगी बदल सकती है। मेरी भी जिंदगी इस बिजनेस के द्वारा सन 2018 में एक ऐसी शख्सियत चेतन सिंह चुंडावत जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइनिंग दिलाई। परंतु आप जानते हैं कि हम एक टीचर हैं। देसी भाषा में मैं कहूं कि मास्टर को समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे को जब इस बिजनेस में ज्वाइन कराया गया, मैं बड़े बेहुदे मन से मैंने कहा ठीक है यार, आप बार बार कहते हो और इस तरह की बार बार मेरे सामने कहते हो कि ये बिजनेस अच्छा है, ये अच्छा है, इसको ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपसे पिंड छुड़ाने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। सोचिए, पिंड छुड़ाने के लिए मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। परंतु मैं साइंस होल्डर होने के नाते मेरी एक आदत है कि मैं किसी बात को मेरे जीवन में अगर आती है तो उसको बड़ी गहराई से, उसको दिल से देखने की कोशिश करता हूं। और इस बिजनेस को मैंने अटपटे मन से ज्वाइन किया, बट जब प्रोडक्ट लेकर के आया तो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे
और अच्छे लगे तो थोड़े दिन मेरे को प्रोडक्ट का इंटरेस्ट भी हुआ। तो मैंने कहा यार सामान खरीदने से अगर जिंदगी मतलब अच्छा हो सकता है, पैसा भी आ सकता है कह रहे हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल किया, रेगुलर प्रोडक्ट यूज करने लगा, तो मेरे अकाउंट में फर्स्ट टाइम 45 रुपए रिटर्न हुए। बड़ी अजीबोगरीब बात लगी। मैं उस समय गवर्नमेंट जॉब में था, मेरी सैलरी लगभग 75,000 थी और सामान खरीदने से मुझे 45 रुपए मिले। उसी दौरान मैंने रवि शर्मा जी की कांकरोली में एक मीटिंग ज्वाइन किया। कांकरोली की मीटिंग में मेरे वही अपलाइन जो मुझे ज्वाइन करा था, उन्होंने कहा मीटिंग में चलिए। मैंने कहा कोई मीटिंग मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता और मैं इस बिजनेस को करना भी नहीं चाहता हूं। परंतु उन्होंने एक प्रश्न रखा मेरे सामने कि आज संडे है, आप क्या करेंगे? तो मैंने कहा संडे में है तो छुट्टी है, मैं ऐश करूंगा, आराम करूंगा, सोऊंगा, बैठूंगा, बातें करूंगा और क्या करूंगा। तो उन्होंने कहा यार एक बार मेरा कहना मान ले और इस मीटिंग को ज्वाइन कर ले। मैंने भी सोचा कि आखिर कह रहे हैं तो चलना चाहिए। रवि शर्मा जी की मीटिंग को मैंने सुनने के लिए कांकरोली गया, पर मेरे मन में एक ईगो था। ईगो क्या था? मैं अपने आप को टीचर समझता था, मास्टर। मैं यूं सोचता था 75,000 रुपए तनख्वाह मिल रही है, मेरे को क्या सिखाएंगे वो, और ये कह रहे वहां सीखने को मिलेगा। तो मैं उस ईगो के भाव को लेकर के वहां उनके साथ अनमने मन से गया था। तो सच बता रहा हूं, मैं वास्तविकता आपके सामने रखना चाहता हूं कि बिजनेस कहां से जिंदगी को बदल सकता है और कैसे बदल सकता है, वो मेरी आज हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। मीटिंग लगभग 1-1.5 घंटा चली और मीटिंग को मैंने सुना, परंतु 1-1.5 घंटा जो चली उसमें 1.25 घंटे तक मैंने उस मीटिंग के कुछ ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, बातें करते हैं, समझाते हैं, होता है। परंतु रवि शर्मा जी की एक लाइन ने मेरी जिंदगी बदल दी। वही लाइन मैं आज आपको सुनाना चाहता हूं। हो सकता है कि इस लाइन से आपकी भी जिंदगी बदल जाए, क्योंकि मेरी तो जिंदगी बदल गई। रवि शर्मा जी ने एक लाइन बोली थी कि हमारे परिवार को इस सिस्टम के दुकान से सामान खरीदते हुए 20 साल हो गए। हमने सामान खरीदा, हमें सामान अच्छा लगा और सामान को खरीदने से हमें पैसा भी आया, और उसी सामान को लोगों को खरीदने के लिए हमने कहा, जिससे हमारा एक टीम बन गया और टीम से हमारा नेटवर्क बन गया। और उस नेटवर्क की बदौलत आज हर महीने इस दुकान से, यानी इस सिस्टम के दुकानों से सामान खरीद के यूज करने से पर मंथ 38 लाख रुपए आते हैं। मैंने ये लाइन सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और मैंने खुद उस दिन अपने गाल के ऊपर एक झापड़ लगाई थी सर। मैंने कहा प्रेम, तू एक टीचर बन के घूम रहा है, 75,000 रुपए तुझे मिल रहे हैं जो तू फूला फूला घूम रहा है, और रवि शर्मा जी ये कह रहे हैं कि मुझे इस दुकान से सामान खरीद के खाने से पर मंथ 38 लाख रुपए मिलते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता? खाना तो तू भी खाता है, कपड़े तो तू भी पहनता है, जूते तो तू भी पहनता है, जिंदगी तो तू भी जीता है। रवि शर्मा जी अगर इस दुकान के इस सिस्टम से अगर सामान खरीद करके पर मंथ 38 लाख रुपए ले सकते हैं, तो प्रेम तू क्यों नहीं ले सकता? उसी दिन से मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं भी एक दिन रवि शर्मा जी की तरह अपने आप को पर मंथ 38 तो क्या 40 लाख 50 लाख लेकर के कमाऊंगा और इस बिजनेस को करूंगा। उस दिन मैंने फाइनल डिसीजन किया था कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। उसके बाद मैं उस मीटिंग को सुन के आया। घर आने के बाद नींद नहीं आई। मैंने इस बिजनेस को आनंद फानंद में स्टार्ट कर दिया। परंतु मेरे साथ जो चैलेंज आए वो आपके साथ भी चैलेंज आते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि यार हम जहां जहां भी जाते हैं लोग हमारी बात को नहीं मानते। आरसीएम का नाम लेते ही लोग डर जाते हैं। आरसीएम का नाम लेते ही लोग कहते हैं कि आरसीएम तो हम जानते हैं, हमने किया है, पहले बहुत किया था। 2008 में ज्वाइन किया, 2009 में ज्वाइन किया, 2010 में ज्वाइन किया, पता नहीं कब कब ज्वाइन किया बताते हैं, और हम तो बहुत डूब गए इसमें। मैंने इस बिजनेस को गहराई में जाकर के सीखना चालू किया।
2018 से सितंबर 2019 तक इस बिजनेस को सीखा, एनालिसिस किया, प्रैक्टिकली प्रूव किया, और प्रूव करने के बाद अक्टूबर 2019 से मैंने बिजनेस को स्पीड दे दी और नेटवर्क करने के लिए तैयार हो गया और नेटवर्क करना प्रारंभ कर दिया। मेरा एक ही मिशन था कि एक बड़ा नेटवर्क बनाना। क्यों? क्योंकि रवि शर्मा जी ने कहा था कि बिजनेस इतना दे सकता है, परंतु मैंने जिस बिजनेस को जो एनालिसिस किया, एनालिसिस से मुझे पता चला कि ये बिजनेस केवल पैसा ही नहीं देता, बहुत कुछ देता है, जो कि मान सम्मान, इज्जत, प्यार, स्नेह, भाईचारा, इतना कुछ देने के साथ ही साथ हम हजारों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो मैंने इस बिजनेस में एक लिस्ट मेंटेन किया और लिस्ट मेंटेन करके हर आदमी से अपॉइंटमेंट टाइम ले लेके उनके पास पहुंचने लगा। अपने सारे दोस्तों तक मैं पहुंचा, किसी ने मना किया, किसी ने यस किया, किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने कुछ भी किया, परंतु मैं रुका नहीं, क्योंकि मेरे मन में एक ही टारगेट था कि मुझे भी नेटवर्क खड़ा करना है, और क्योंकि नेटवर्क से ही सब कुछ संभव है। तो मैं उस नेटवर्क को खड़ा करने के लिए अभी मुझे 26 महीने हो गए हैं, अभी भी प्रयासरत हूं। मेरे जो प्रयास रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला लिस्ट मेंटेन किया, लिस्ट मेंटेन करने के बाद उन तक पहुंचा तो मेरे सामने जो चैलेंज है वो आपके सामने भी चैलेंज रखता हूं और उसका समाधान करने की कुछ बातें आपके सामने रखता हूं। जब भी मैं किसी को बात करता, मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो उन्होंने कहा क्या काम है, तो मैं ये कहता हूं भाई मैं एक बिजनेस कर रहा हूं और उस बिजनेस की बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वो जब भी उनके सामने जाता हूं तो वो आरसीएम के नाम से डर जाते। मैंने इस आरसीएम के नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया, शायद आप भी उसको कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। हमारे लोग, सच बता रहा हूं, मैंने जो अनुभव किया है, केवल आरसीएम शब्द से डरते हैं। आरसीएम का मतलब वो काला नाग समझते हैं कि आरसीएम में तू भी फंस गया, मुझे भी फंसा लेगा, अगर मैं भी फंस जाऊंगा तो तेरे में और मेरे में अंतर क्या रहेगा। परंतु मैंने जहां जहां भी गया, मैंने उनकी सारी बातें सुनी और एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्लीज सर आप आरसीएम को जानते हैं? कि हाँ जानता हूं। मैंने कहा क्या जानते हैं? तो कि सर आप हमें बिजनेस बताने आए और आप हमसे पूछ रहे हैं आरसीएम के बारे में क्या जानते हैं। तो फट से वो लोग हाथ लंबा करते हैं, ये है भिलवाड़ा की कंपनी। परंतु दोस्तों, मैंने इस कंपनी को सही जानकारी उनके सामने पहुंचाई। मैंने कहा आरसीएम एक कंपनी नहीं है, आरसीएम एक सुझाव है जिसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, यानी सही सोच विचार कर खरीदारी करने का जो सुझाव देता है वो आरसीएम देता है। और ये सोच समझ करके लोगों को विजन क्लियर कराना, लोगों को जानकारी देना और जानकारी दे करके उसकी तरफ खरीदारी करने के लिए अट्रैक्ट करने का जो काम है वो है बिजनेस। तो हमें केवल आरसीएम नहीं करना, आरसीएम बिजनेस करना है और बिजनेस से ही सपने पूरे होते हैं। क्योंकि मेहनत से लोग आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मेहनत से कोई आगे बढ़ते तो एक मजदूर आदमी आगे बढ़ता, मजदूर से भी ज्यादा मेहनत एक किसान आदमी करता है, जो दिन में भी काम करता है, रात को भी खेत में अपनी रखवाली करने के लिए काम करता है। तो सबसे ज्यादा अगर मेहनत से अगर कोई व्यक्ति अमीर बनता तो मजदूर या किसान बनता। नौकरी से आगे कोई निकलता तो आज दिन तक नौकरी वाले बिजनेस क्यों कर रहे हैं। तो मैं नौकरी से भी हट करके आगे बात करता हूं, हमें आरसीएम को बिजनेस के रूप में लेना है और बिजनेस समझ करके उसके साथ बिजनेसमैन बन जाना है। क्योंकि कोई बिजनेसमैन कभी अपने व्यापार में घाटा पसंद नहीं करता है। और यही बात हमारे बड़े लीडर्स हमें बताते हैं कि आरसीएम को हमेशा ग्रोथ के रूप में करना चाहिए। हर महीने आपका बिजनेस बढ़ना चाहिए, हर महीने आप में वृद्धि होनी चाहिए, हर महीने आपका रिटर्न बड़ा आना चाहिए, हर महीने आपकी टीम बड़ी होनी चाहिए। ये काम जो होगा वो नेटवर्क से ही होगा। आज देखिए, जियो ने अपना नेटवर्क बनाया था। आज से 5 साल पहले जियो ने फ्री सिम बांटी, फ्री सिम बांट करके लोगों ट्रैक्शन किया, कैंप लगाए, लोगों को सिम दे दे करके उनसे सिमों के बारे में जानकारी दी। लोगों के पास सिम लेने के बाद उनके पास मोबाइल नहीं था, तो जियो ने 100 रुपए में 1100 रुपए में मोबाइल दिए। मोबाइल देने के बाद उनकी सिम को मोबाइल में कन्वर्ट करवाया
और फ्री डाटा देने लगे। और हमारे इंडियन पॉलिसी में सब लोग जानते हैं, या जितने भी लोग विराजित हैं, कि हमारे इंडियन लोगों की एक ही आदत है, फ्री का खाना। दोस्तों, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम फ्री का खाना कब तक खाएंगे, फ्री की चीजें कब तक लेंगे, क्योंकि फ्री में मिली हुई चीजों की कोई वैल्यू नहीं होती। आज हमारे पास जो भगवान ने दिया है, सब कुछ फ्री में दिया है। क्या आपसे हवा का चार्ज लिया जा रहा है? क्या आपको प्रकाश का चार्ज लिया जा रहा है? क्या आपसे बारिश का चार्ज लिया जा रहा है? क्या आपको पेड़ पौधों का चार्ज लिया जा रहा है? क्या नदियों का चार्ज लिया जा रहा है? क्या समुद्रों में भरे हुए पानी का चार्ज लिया जा रहा है? परंतु हम इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। तो यही बात उन्होंने भी, जियो वाले ने लोगों को समझाई और लोगों में फ्री बांट करके फिर धीरे धीरे उनका डाटा चलने लगा। 6 मंथ तक फ्री इनकमिंग रखी, फिर धीरे धीरे से आउटगोइंग बंद कर दी। आउटगोइंग बंद कर दी, लोगों की आदतें पड़ गई। तो आदत जब कन्वर्ट हो जाती है तो मजबूर होने लगते हैं। उन्होंने रिचार्ज कराना चालू किया। रिचार्ज कराना चालू किया तो इनकमिंग भी लिमिटेड होने लगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने रेंज बढ़ाई। और आज सोचिए, जियो के बिना कोई रह पा रहा है क्या? ये एक नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। सुरेंद्र जैन सर हमें बताते हैं, क्या ओला आपके पास आता है क्या? अमेजन आपके पास आता है क्या? क्या रिलायंस आपके पास आता है क्या? नहीं, लोग उसके नेटवर्क में जुड़ करके उस तक पहुंच जाते हैं। और सबसे बड़े लोग जितने भी अमीर घराने के हैं, टाटा, अंबानी, अडानी, रिलायंस, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ये सब नेटवर्क की ताकत से ही कमा, मतलब बड़े पैसे वाले बने। और आज इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड में अपना नाम कर रहे हैं। तो ऐसा ही प्लेटफॉर्म हमारे पास भी है, जिसमें हमको करना कुछ नहीं है, यहाँ के सिस्टम के प्रोडक्ट को यूज करना है। प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो अपने लोगों को बताना है, और लोगों को बता करके ये बताना है कि यहाँ से खरीदने से आपको क्या फायदा होगा, क्या विजन मिलेगा, आपको इस बिजनेस के द्वारा क्या मिल सकता है। ये सारा क्लियरिटी करने के बाद आप उसके साथ मिल करके उसका नेटवर्क खड़ा कराने की कोशिश कीजिए। हम गलती कहां कर जाते हैं? हम लोगों को ज्वाइन तो करा लेते हैं और ज्वाइन करा करके आगे बढ़ जाते हैं और पीछे वाले को भूल जाते हैं। यहां सबसे बड़ा जो पॉइंट मैं आपको देना चाह रहा हूं, नेटवर्क की ताकत को खड़ा करने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट 3 पॉइंट से चलता है। सबसे पहले आप इस बिजनेस को लर्न करें कि बिजनेस है क्या, क्योंकि आरसीएम बिजनेस केवल नाम मात्र का बिजनेस नहीं है, इस जिंदगी बदलने का बिजनेस है। क्योंकि हमारे सामने सर बैठे हैं, सुरेंद्र जैन सर कभी अपनी स्टोरी बताते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं। प्रहलाद राय सर जब अपनी पुरानी हिस्ट्री बताते हैं तो खून से, आंखों से खून के आंसू टपकते हैं। ऐसे ऐसे हजारों हजार नहीं, लाखों लाख नहीं, उससे भी ज्यादा लोगों को आरसीएम बिजनेस से सक्सेस किया है। तो क्या आप इस बिजनेस के द्वारा अपने सपने पूरे नहीं कर सकते? अपने सपनों को अगर पूरा करना है तो उसके लिए आपको आरसीएम बिजनेस को सही तरह से लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या आपके अपने सपने नहीं है? क्या आपने जिंदगी, मनुष्य का जो जीवन लिया है, क्योंकि लोग कहते हैं, बड़े ज्ञानी जन बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यर्थ की चीज नहीं होती। तो क्या हम लोग इस धरती पर आए तो हम व्यर्थ के हो सकते हैं क्या? जन्म लेना, जीना और मर जाना, क्या ऐसा हो सकता है? कदापि नहीं। मैं तो इस बात को नहीं मानता हूं, क्योंकि हर चीज, एक पत्थर भी लगता है तो दीवार पर उसकी निशान बन जाता है। तो एक मनुष्य अगर इस संसार में जन्म लेता है तो उसका कोई न कोई निमित्त है, कोई न कोई उद्देश्य है कि आपको इस मनुष्य जन्म में जाकर के ये कार्य करके वापस आना है। इसीलिए तो जन्म होता है। क्या आपका जो जन्म हुआ केवल परिवार को पालने के लिए हुआ? क्या आपका जो जन्म हुआ केवल काम धंधा करके, खाना पीना खा के चले जाने के लिए हुआ? आपके सपने नहीं है क्या? आपको महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा, आपको बड़े लोगों से सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज जितने भी बड़े लोग बने हैं ना, वो भी कभी आम इंसान ही थे। अरे मैं तो ये कहता हूं, आरसीएम बिजनेस एक सोना देने वाला मुर्गी है, मुर्गी। इस मुर्गी को 5 साल के लिए पाल लीजिए, ये आपको रोज सोने का बड़ा सा खजाना देगा। अंडा तो बहुत छोटी बात रह जाती है, आरसीएम बिजनेस तो रोज आपको खजाना देने वाला है, खजाना देने वाला है। जैसा रवि शर्मा जी को हर महीने खजाना मिल रहा है। 50 लाख किसको कहते हैं? सुरेंद्र जी वत्स सर को 38 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। सोचिए क्या कमी है उनके।
मुकेश जी कोठारी सर 25 लाख रुपए पर मंथ आरसीएम बिजनेस से ले रहे हैं, क्या ये खजाना नहीं है? क्या हमारे सुप्रीमो प्रहलाद राय सर पर मंथ 15 लाख रुपए आरसीएम बिजनेस से सामान खाने से ले रहे हैं, क्या ये खजाना नहीं है? दिनेश चौधरी जी एमपी के रहने वाले जो पर मंथ 13 लाख रुपए लेते हैं, क्या उनके घर में ये खजाना नहीं है? महावीर सारंग सर गंगानगर के रहने वाले जिनको पर मंथ 9 लाख रुपए मिलते हैं, क्या वो खजाना नहीं है? संजीव सर, राजकुमार चांडक सर, सुशांत सर, सुरेंद्र जैन सर, जिनके घरों में पर मंथ लाखों की इनकम आती है, क्या ये खजाना नहीं है? अरे आप नौकरी कर करके कितना पैसा कमा लोगे? अरे दौड़ दौड़ के मेहनत मजदूरी करके कितना पैसा कमा लोगे? रात दिन दौड़ दौड़ के, रात दिन दौड़ दौड़ के कितना का कुछ कर दोगे? अरे यही तो बड़े लोगों में और हम लोगों में अंतर है। आज भारत में 80%, मैंने तो यहाँ संजीव गोयनका जी सर की मीटिंग में सुना था, 95% लोग अपने शरीर से, गर्दन से नीचे वाले हिस्से को कमाने में लगाते हैं। क्या हम भी उसी कैटेगरी में आने वाले हैं? क्या 5% लोग जो उस लेवल पे जीना चाहते हैं जहां पर मनी फ्रीडम है, उनकी सिक्योरिटी है, उनके पास चाहे जितना पैसा है, चाहे जितने सपने उनके पूरे हो सकते हैं, वो चाहे जब घूम सकते हैं, चाहे जब फॉरेन टूर कर सकते हैं, चाहे जब अपने बच्चों के साथ बैठ सकते हैं, चाहे जब अपनी पत्नी के साथ बैठ सकते हैं, चाहे जब अपने परिवार के साथ हंस खुल सकते हैं। और हम लोग सुबह उठते ही भागते हैं काम पे जाना है टिफिन लेकर के, हम लोग सुबह उठते ही भागते हैं नौकरी जाना है, जल्दी से टिफिन बना दो, गए कोल्लू की बेल की तरह, गए आए गए आए गए आए गए आए। जिंदगी में बहुत बड़ी हालत खराब हो जाती है। और यही सुरेंद्र जैन सर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बिजनेस में आने के बाद मेरा एक कोल्लू का चक्र मिट गया, क्योंकि मैं एक दिन बोर हो गया था। सुबह उठना, तैयार होना, स्कूल जाना, शाम को वापस आना, घूमना फिरना, किराना की दुकान थी उस पर बैठना, शाम को खाना खाना, फिर सो जाना, सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर आना, सोना, खाना और सो जाना। मैंने कहा ये कौन सी जिंदगी है? सच में मैंने इस चीज को जब महसूस किया तो भगवान ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। आज मैं इतना खुश हूं, सच बोल रहा हूं, मेरी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इस बिजनेस के द्वारा मैं एक ऐसे नेटवर्क को तैयार करना चाहता हूं जहां पर हजारों हजार लोगों की जिंदगी को बदल सकूं, हजारों हजार बेरोजगारों को रोजगार दे सकूं, हजारों हजार असहाय लोगों के लिए सहारा बन सकूं, हजारों हजार दोस्तों की जिंदगी में मैं काम आ सकूं, हजारों हजार बच्चों की जिंदगी को मैं संवार सकूं, हजारों हजार परिवार की जिंदगी में मैं खुशियां डाल सकूं और भारत को उस लेवल पे पहुंचा सकूं जहां भारत को इस चीज की जरूरत है। आज भारत में कितनी गरीबी है, आज भारत में कितनी बेरोजगारी है, आज भारत में कैसे लोग जी रहे हैं, क्या हमसे छुपे हुए हैं? अरे उन लोगों के लिए कुछ करने का जब मौका मिला है, इस बिजनेस के द्वारा हम उन जिंदगियां बदल सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम उन लोगों के घरों में खुशियां डाल सकते हैं, उनके जीवन को बदल सकते हैं। जिस परिवार में बच्चे होते हैं उनके जिंदगी सपनों को पूरा कर सकते हैं, जिस परिवार में एक छोटी बेटी है उस बेटी को ये बिजनेस सिखा करके उसके सपने पूरे करवा सकते हैं। चाहे किसी को नौकरी लगे या नहीं, वो किसी की गुलाम नहीं रहेगा, वो आराम से अपना आत्मसम्मान लेकर के जिएगा और अपने पैसों से खुद कमा खाएगा और खुद कमा खा करके अपने परिवार में खुशियां डालेगा। परिवार के साथ साथ वो समाज को सुधारेगा, समाज के साथ साथ समुदाय को सुधारेगा और समुदाय को सुधारने से हमारा राज्य सुधर जाएगा और राज्य सुधर जाएंगे तो हमारा देश सुधर जाएगा। वारे आरसीएम बिजनेस, कितनी बड़ी ताकत है आपके पास इस बिजनेस में, इस नेटवर्क, ये सब कुछ संभव होगा नेटवर्क के द्वारा। और नेटवर्क बनाने के लिए हमें अपने आप को, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा और सीख करके टीच करना पड़ेगा। मैंने बताया था ये बिजनेस 3 शब्दों से चलता है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया। सेकंड, टीच करना पड़ेगा। टीच का मतलब क्या होता है? आप सोचते होंगे टीचर है इसलिए बता रहे टीच करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। प्लीज, इस बिजनेस में ना तो पढ़ाई चाहिए, ना पूंजी चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना दुकान चाहिए। इस बिजनेस में एक लगन चाहिए। और वो लगन क्या है? जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपकी टीम में आए हुए लोगों को सुनना। यहां पर एक शब्द का ध्यान रखना, अंधों के सामने मत रोना, क्योंकि अंधे को पता ही नहीं है कि आपकी आंखों से आंसू कितने गिर रहे हैं। इस बात की पहचान करके रोना, यानी ऐसे लोगों के सामने बिजनेस को रखना जो आपकी बात को समझ सके, आपके ड्रीम को समझ सके, आपके विजन को समझ सके और आपके कंधे से कंधा मिला करके साथ दे करके इस बिजनेस में खड़ा हो सके। उसको टीच करना है, उसको इस बिजनेस को सिखाना है और उसको बिजनेस में लाने के लिए आपको ये जूम प्लेटफॉर्म दिया गया है। इस जूम प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए। समय समय पर जो जूम मीटिंग्स होती है उसमें आइए,
अपने अपलाइन से बात करवाइए, अपनी टीम के उन एक्टिव एंड ग्रोविंग जो एक्टिव लीडर्स हैं उनसे बात कराइए, उनके माहौल में लाइए, उनके सपने पूरे करवाइए, कंपनी का विजिट करवाइए। और कंपनी के विजिट के साथ साथ हमारे जो ग्रेट लीडर्स हमें जब जब भी मौका देते हैं, जब जब भी मिलने की बात करते हैं, जब जब भी सेमिनार होती है, जब जब भी मीटिंग्स होती हैं, वहां पर कभी जाने की कोशिश कीजिए। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो खुद एक लीडर बन करके आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने लगेगा। आज मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे साथ हमारे टीम से काफी लोग मेरे से कंधा मिला करके साथ चलने को तैयार हैं, और उन्हीं की बदौलत मैं आज इस जगह पर अपनी बात इतने हक और दिल और आत्मविश्वास के साथ बोल पा रहा हूं, क्योंकि बुझा हुआ दीपक किसी के घर में उजाला नहीं कर सकता। एक जलता हुआ दीपक हजारों दीपक को जला सकता है। बहुत बड़ा मैसेज नोट कीजिएगा। बुझा हुआ दीपक किसी को जला नहीं सकता, बुझा हुआ दीपक किसी के घर में उजाला नहीं कर सकता, पर एक जलता हुआ दीपक हजारों लाखों घरों में उजाला कर सकता है। आज मैं उसी उजाले की तरफ आपको आनंदित करता हूं, अवहेलित करता हूं, बुलाता हूं। आइए हम सब मिलकर के इस भारत देश के इस जमीन के ऊपर जो ये स्वर्ग सा प्लेटफॉर्म हमारे सामने आया, उसको सीखने और टीच करने की कोशिश करें। अगर हम लर्न करेंगे, टीच करेंगे, तो तीसरा काम तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। रस्सी को बाल्टी से बांध करके बाल्टी को पानी में डुबा दो, क्या बाल्टी को भरना पड़ता है? शायद ये तो ऑटोमेटिक हो जाता है। सुरेंद्र जैन सर कहते हैं, अरे एक बार माहौल में तो आ जाइए, अरे एक बार भिलवाड़ा तो आ जाइए, अरे एक बार अपनी टीम के लोगों को भिलवाड़ा तो ले आइए। अभी जैसे कि सर बताएंगे हमें कि भिलवाड़ा किस तरह से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, मैं ये पॉइंट सर के लिए देता हूं। मैं आगे बढ़ता हूं। इस बिजनेस के द्वारा हम अपने लोगों की जिंदगी तो बदल सकते हैं, परंतु एक शर्त है, बर्फ को पिघलने से पहले उपयोग कर लेना, समय को जाने से पहले समझ जाना। क्योंकि संजीव गोयनका सर ये कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने समय को समय से पहले समझ लिया वो महान बन जाता है, और जो व्यक्ति समय को समय पर नहीं समझता है वो जो समय को समय पर समझ जाता है वो इंसान बन जाता है, और जो समय को समय पर भी नहीं समझता वो आम रह जाता है। तो मैं आपसे मतलब कहना चाहता हूं कि क्या आप अपने आप को आम आदमी रखना चाहते हैं? अरे जब हमारे सामने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने बड़े बड़े लीडर हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने समझदार हमारे पास आइडियल लीडर्स हैं, उन सब का ज्ञान होते हुए भी हम आम आदमी रह जाए, फिर तो हमें आरसीएम बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए था। फिर तो हमें आम आदमी रह के ही जीना चाहिए था। मुझे भी एक टीचर बन के ही रहना चाहिए था, एक वकील को वकील करते ही रह जाना चाहिए था। आज हमारी टीम में बहुत सारे वकील हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, कई सारे अधिकारी हैं। तो मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप भी अपने ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करें जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहते हैं। क्योंकि माला में जो मणियां होते हैं, क्योंकि माला किसको कहते हैं? मणियों से पिरोई हुई एक ग्रंथ, एक समूह को माला कहते हैं। तो हमें एक ऐसी माला का निर्माण करना है। हमारी माला जो होती है 108 मणियों की होती है, परंतु यहां हमें 108 नहीं, कई अरबों खरबों के मणियों को पिरो करके एक ऐसी बड़ी माला का निर्माण करना है जो भारत के हर कोने में पहुंच जाए, भारत के हर कोने में पहुंच जाए। और भारत के हर कोने में पहुंचने के बाद आपके काम की प्रशंसा होने लगे, आपके नाम की प्रशंसा होने लगे। मैं यहां बताना चाहूंगा कि आप नाम के लिए काम करेंगे तो सक्सेस नहीं होंगे। जब तक लोग आपको नाम से जानेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। जिस दिन आपको अपने काम से पहचान मिल जाएगी, जिस दिन आपको काम के नाम से जाना जाएगा, उस दिन समझ लेना कि हम सफल हो रहे हैं, हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, करने वाला तो बहुत कुछ कर सकता है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई है। दो दोस्त थे, वो जंगल में घूम रहे थे, परंतु घूमते घूमते अचानक से एक कुआं था जिसमें एक दोस्त का पैर फिसल गया और वो पानी के अंदर चला गया। अब वहां देखा उसने कि मेरे दोस्त को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, परंतु उसने कोशिश की। पास में पड़ी, चारों तरफ चिल्लाया खूब मदद के लिए, पर कोई नहीं आया। उसके पास में एक दिखाई दिया रस्सी और बाल्टी। उस दोस्त ने रस्सी और बाल्टी को अंदर डाला और अंदर डाल करके अपने दोस्त से कहा कि आप बाल्टी में बैठ जाइए।
अब सोचिए एक छोटा आदमी, छोटा बच्चा और एक बड़ा आदमी जब इस तरह की बात करे, बच्चा अगर आदमी को खींचे तो क्या वो बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। परंतु उस बच्चे के पास वहां कोई रास्ता नहीं था उसको बचाने का, बट उसके मन में एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि मैं इसको निकाल सकता हूं। उसने सारी शरीर की मेहनत लगा दी, शरीर की इतनी एनर्जी उस पर लगा दी और अपने दोस्त को पानी से बाहर निकाल दिया और बाहर निकाल करके घर ले आया। जब उन्होंने आकर के गांव में अपनी बात को बताया तो लोगों ने विश्वास नहीं किया कि तू कैसे कर सकता है, तू तो छोटा है, ये बड़ा शरीर वाला है, इसको कैसे बाहर निकाल सकता है। चारों तरफ लोग ने उनकी हंसी उड़ाई, लोगों ने उसकी बात को नहीं माना। परंतु एक सुरेंद्र जैन सर जैसे उनके लीडर थे गांव में, यानी एक ज्ञानी जन थे, उन्होंने कहा नहीं ये हो सकता है। तो कहा कैसे हो सकता है? उन बुजुर्ग सर ने, उस लीडर ने यही बात समझाई थी कि जहां नकारात्मकता नहीं होती है तो वहां सकारात्मकता होती है, क्योंकि इस बच्चे को वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो ये कहे कि तू नहीं कर सकता। इसलिए उसने ये मान लिया कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो क्या मैं आप लोगों से चैलेंज करना चाहता हूं, हम जब इतने बड़े बड़े सुरेंद्र जैन सर कर सकते हैं, प्रहलाद सर कर सकते हैं, मुकेश सर कर सकते हैं, रवि शर्मा जी कर सकते हैं, सुरेंद्र वत्स सर कर सकते हैं, संजीव गोयनका जी सर कर सकते हैं, राजकुमार चांडक सर कर सकते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। हो सकता है कि आज आपके मन में सोई हुई आत्मा जाग जाए, हो सकता है कि आपके दिल में जो बुझा हुआ जो हनुमान है वो आज जाग जाए, क्योंकि हनुमान की शक्ति को जागाने वाला जामवंत था। और मैं भी आज वही सेवक का रूप, मैं भी वही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको आह्वानित करता हूं, चैलेंज करता हूं। आइए दोस्तों, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसको केवल आरसीएम नहीं समझे, इसको आरसीएम बिजनेस समझ करके बिजनेसमैन की तरह जीना सीख जाए और इस बिजनेस में आकर के बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठ करके इस बिजनेस को करने के तरीके सीख जाए और सीख करके टीच करना सीख जाए और टीच करके डुप्लीकेट करके अपने साथ मिल करके चले जाए, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। चींटियों का एक दल बड़ी सी बड़ी जो कण होते हैं उसको उठा उठा करके ले जाते हैं। आपने बहुत सी बार देखा होगा, एक छोटी चींटी से एक शक्कर का दाना नहीं चल पाता, परंतु उस शक्कर के दाने को उठाने के लिए 5-5, 10-10 चींटियां एक साथ हो जाती है, तो दाने को गुड़ाती हुई ले जाती है। अरे चींटियों का कितना सा पेट है, आप सोचिए तो सही, वो ऐसा क्यों करते हैं? परंतु उनके पास एक ऐसा यूनिटी है, उनके पास एक ऐसी ताकत है जिसको हम कहते हैं यूनियन। अरे इस बिजनेस में जो हम कह रहे हैं बार बार कि पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ नेटवर्क, अरे है क्या? ये यूनियन है, ये एक संगठन है जो हमें बनाना है। अब बनाना कैसे है, उसी को तो सीखना है। उसको सीखने के लिए हमें ये प्लेटफॉर्म पर आना है, जो मीटिंग्स को ज्वाइन करना है, अपने लोगों को लाना है और लोगों को ला करके इस बिजनेस को सिखाना है, सिखा करके इस बिजनेस में नेटवर्क को खड़ा करना है। क्योंकि नेटवर्क ही वो ऐसी चीज है जो आपके सपने पूरा कर सकती है। नेटवर्क ही वो ताकत है जिससे आपके पत्नी के सपने पूरे हो सकते हैं। नेटवर्क भी वो ताकत है जिससे आपके अपने बच्चे के सपने पूरे हो सकते हैं। नेटवर्क भी वो ताकत है जो आपकी बेटी के सपने पूरे कर सकता है। नेटवर्क भी वो ताकत है जो आपके समाज का उत्थान कर सकती है। नेटवर्क भी वो ताकत है जो अपने देश को आर्थिक आजादी दिला सकती है। नेटवर्क भी वो ताकत है जो बेसहारों का सहारा बन सकती है। नेटवर्क में ही वो ताकत है जो बेरोजगारों को रोजगार दे सकती है। तो आइए दोस्तों, हम सब मिल करके इस बिजनेस को वो ऊंचाइयां देवें जिसका विजन हमारे सामने सुरेंद्र जैन सर रख रहे हैं। तो मैं सब लोगों को मतलब बात करना चाहता हूं कि हम सब मिल करके इस काम को करें, इस पुण्य काम को करें और इस पुण्य काम को करके लोगों की जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें, बेरोजगारों को रोजगार देने की कोशिश करें, असहायों का सहारा बनने की कोशिश करें और जिंदगियां बदल करके खुशहाली लाए। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि एक मुझे लास्ट बात और याद आ गई है, टीसी सर ये कहते हैं, उसी से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। टीसी सर ये कहते हैं कि उन बादलों का गरजना भी क्या जिससे बारिश ना हो, उस बाग का होना भी क्या जिसमें फूल ना हो, और उस फूल का होना भी क्या जिसमें खुशबू ना हो, और उस इंसान का जीना भी क्या जिसकी जिंदगी का जिक्र ना हो, जिसकी जिंदगी का जिक्र ना हो। जय आरसीएम, जय भारत, जय हिंद। ओवर टू सुरेंद्र जैन सर। सर खतरनाक, सर खतरनाक खतरनाक।
पूरा हिला दिया आपने तो। मुझे मेरा वो स्टार्टिंग ऑफ आरसीएम का दिन याद आ गया रियली में, कि मतलब एनर्जी लेकर के जब हम फील्ड में निकलते थे, दिन कब होता था और रात कब हो जाती थी हमें पता नहीं चलता था। एक ही विजन लेके चलते थे कि बस पावर ऑफ नेटवर्क क्रिएट करना, नेटवर्क क्रिएट करना, टीम बनानी है, टीम बनानी है, टीम बनानी है। और उस टीम के पीछे हम इतना पागल होकर के लगते थे कि आज वो दिन मुझे बहुत स्पष्ट नजर आ गया वापस, वो 2004-2005 का वो क्षण, कि वाकई में वो दौर जब प्रहलाद सर हमें कहा करते थे, संजीव सर भिलवाड़ा में जब प्रोग्राम किया था होटल हर्षदीप में, तब उन्होंने कहा था इस इंडस्ट्री में अगर राज करना है तो सुरेंद्र जी नेटवर्क करना कर लेना, एक दिन वो नेटवर्क आपको ऐसे आराम की जिंदगी देगा कि आप पैसिव इनकम के लिए आप कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़ेगा और आपके घर बैठे आपके अकाउंट में पैसिव इनकम आएगी। उस दिन वो बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन प्रहलाद सर एक ही चीज बोलते थे कि सुरेंद्र जी बस लग जाओ, जानने वाले अनजान, दोस्त दुश्मन, अड़ोसी पड़ोसी तड़ोसी सड़ोसी, मतलब उन्हीं की भाषा के शब्द बोल रहा हूँ। वो बोले जिनका नाम आपके दिमाग में आता है लिख डालो और उनको जाकर के पूछ लो, पकड़ लो और उसको सिस्टम में लेके आ जाओ, इस नेटवर्क का हिस्सा बना लो। एक दिन आपका ये नेटवर्क इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद एक ऐसे टीम का नेतृत्व करोगे, और जिसमें नेतृत्व की कला आ जाती है वो बहुत बड़ा पावर ऑफ नेटवर्क का विजन लोगों में डाल सकता है। जैसे आज प्रेम जी साली साहब ने हमारे पूरे इंटायर इस लाइव वेबिनार में डाला, सब आत्माओं को जगा दिया, सबको एहसास करा दिया कि वाकई में पावर किसी एक व्यक्तित्व में नहीं है। हाथी इतना बड़ा है लेकिन उस हाथी को एहसास नहीं कि मैं इतना बड़ा हूं। उसको यह पता है कि मुझे महारथ ने केवल एक चेन से बांधा हुआ, मतलब मैं एक मतलब इंसान ऐसा हो गया हूं, मैं एक जीव ऐसा हो गया हूं कि मैं किसी के सहारे पे बैठा हुआ हूं, जब इशारा करेगा तब मैं दौड़ूंगा। क्या हम उस हाथी की तरह हैं? मैं आज आप सबसे मैं भी पूछना चाहता हूं प्रेम जी साली सर की तरह सवाल, क्या हम उस हाथी की तरह कि एक चेन में बंधे हुए नौकरी 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 कब तक करोगे? कब तक 5-25-50 हजार के उस अमाउंट पर आप अपने आप को फिक्स करके रखोगे कि मैं बहुत कमाता हूं? जैसा प्रेमजी सर ने बोला कि 75,000 कमाने वाले का नींद रवि शर्मा की एक लाइन ने उड़ा दी, और उसी दिन फैसला किया था कि अब मुझे अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। और आज वो आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के रूप में बन करके आपके सामने आज उपस्थित है कि वो हजारों लोगों को अब अपने जैसा बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो आज ये मैसेज मिल रहा है इस प्रोग्राम से, इस आज के इस लाइव वेबिनार से, कि अगर अब भी जमीर जिंदा है, मैं बहुत कड़वे शब्दों के साथ बोलना चाहता हूं कि अब भी जमीर जिंदा है, तो इस दिल को जगा लेना, आत्मा को जगा लेना और अपने आप को एहसास कर लेना कि अगर मैं इस गलती से आरसीएम बिजनेस में आ गया हूं और गलती से मेरे ताऊ फूफा जीजा साला अड़ोसी पड़ोसी दोस्त दुश्मन किसी नक्सल ने, किसी आत्मघाती आतंकवादी ने भी मेरे को आरसीएम में ज्वाइन करा दिया है, तो मुझे अब कुछ पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत से एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर देना कि उस आतंकवादी को आरसीएम बिजनेस का डायमंड बना दूं, उस दुश्मन को मैं आरसीएम बिजनेस का डायमंड बना दूं, मेरा जो दोस्त था बचपन का उसको मैं डायमंड बना दूं, मेरा जो कॉलेज का फ्रेंड था उसको डायमंड बना दूं, मेरा बिजनेस का जो कंपटीटर था उसको मैं डायमंड बना दूं, मेरी नौकरी में जो मेरा इंक्रीमेंट लगने से रोकता था उसको मैं डायमंड बना दूं। हर व्यक्ति को आप इस सिस्टम में ला करके कामयाब करने के लिए आप तैयार हो जाओ, अपनी अंदर की आत्मा को जगाने के लिए तैयार हो। आज प्रेम सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोला। और तीसरा जो काम था लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, उस डुप्लीकेट शब्द के लिए उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोला कि जो आप कर रहे हो उसी को दूसरों को सिखा दो, आप फ्री होते जाओगे, आप फ्री होते जाओगे। और यही एकमात्र इंडस्ट्री है जिसमें मैं बता सकता हूं कि मैंने लाख रुपया कैसे कमाया और तू भी कर ले, तू भी सीख ले। वरना बाहर की दुनिया में तो साला चाय की दुकान वाला नहीं बताता कि चाय में मसाला कौन सा डाला है। कहीं वो सीख जाएगा तो मेरे आगे ग्राहक टूट जाएंगे। इस पूरे विश्व की इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसका ये ब्रांड आरसीएम, जिसको हम जी रहे हैं, कर नहीं रहे, जी रहे हैं। शब्द को ध्यान से समझिएगा, जो कर रहे हैं उसकी कट रही है और जो जी रहे हैं वो मजे कर रहे हैं। तो बस आपको ये समझना, इस आरसीएम ब्रांड को जो जी रहा है उसको अब यहाँ एक निर्णय लेना है, मेरे जैसा डुप्लीकेट खड़ा करना। जो काम मैं कर रहा हूं बल्कि मेरे से 1000 गुना ज्यादा स्पीड वाला मेरे टीम में एक डायमंड क्रिएट करना है, ताकि वो टीम में डायमंड बनेगा तो फक्र होगा। आज प्रहलाद सर को फक्र होता है कि उनकी टीम में डायमंड अचीवर है, ये पावर है। उनकी टीम में डायमंड अचीवर है मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौर, मिस्टर सुरेंद्र वत्स साहब आज प्रहलाद सर की टीम से फक्र होता है। ये डायमंड अचीव क्रिएटर है वो।
ऐसे ऐसे आप भी बन सकते हो। जरूरी नहीं आप सुरेंद्र जैन के तरह या आप उतने ही लिमिटेशन में रहो, आप सुरेंद्र जैन को बीट करके आगे जा सकते हो। ये पावर आपके अंदर है और उसके लिए आपको इस कंपनी के अंदर आकर के आपको कंपनी को देखना होगा, चेक करना होगा कि कंपनी की ताकत कितनी मजबूत है, कंपनी की जड़ें कितनी मजबूत है, कंपनी का विजन कितना बड़ा है, कंपनी की ताकत कितनी दूरदृष्टि के साथ आज इतनी बड़ी बन चुकी है कि वो अगर हम उसका 1% भी भिलवाड़ आकर के उसको लेकर के हम अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते और वहां पर उस 1% को लगा देते, तो मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं प्रेम जी सालवी सर का साथ लेते हुए कि आप 1% अगर यहाँ से भीलवाड़ा से लेकर के अगर अपनी टीम जहां भी आप पूरे इंडिया में आप बनाना चाहते हैं, वहां अगर उस 1% को आपने इस्तेमाल कर लिया तो वो आपको 101% वापस रिटर्न मिलने वाला है। इतना बड़ा पावर यहाँ भीलवाड़ा से आप लेके जा सकते हैं। आज प्रेम सालवी साहब जितनी आत्मा की आवाज से आज बोल रहे थे, वो आवाज ऐसे ही नहीं बनी है। वो आवाज पहले एक शिक्षक की आवाज हुआ करती थी, लेकिन आज वो इस आरसीएम बिजनेस के डायमंड की आवाज बन चुकी है ड्यू टू भीलवाड़ा विजिट। सुरेंद्र जैन आज चीख चीख के बोल रहा है, तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो उसको 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया महीने का आता है। नो माय डियर फ्रेंड्स, नो। पैसा तो हाथ का खेल है। बाहर भिखारी भी करोड़ों रुपए इकट्ठा करके मर गया, उसका जब बाहर का घर का उसका जो देखा ना झोपड़ी का, उसमें भी करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस उसका बैलेंस नजर आया था। पैसा कुछ नहीं है, यहाँ से जो आत्मविश्वास मिलता है, आत्मसम्मान मिलता है, नाम मिलता है और आपको एक ऐसी दूरदृष्टि जो मिलती है, वो बाहर की दुनिया में करोड़ों रुपए खर्च करके भी आप नहीं ले सकते हो। वो इस आरसीएम बिजनेस के भीलवाड़ा के मंच पर आकर के आपको मिलती है। बड़े बड़े गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, उनका सानिध्य मिलता है, उनकी दूरदृष्टि से आपको एक नया रोड मैप मिलता है, एक नया टारगेट मिलता है और उस टारगेट पे चलने के लिए अपने आप को जुझारू व्यक्तित्व बनाने की जो क्षमता तैयार होती है, वो इस भीलवाड़ा के मंच से होती है। अगर इस ताकत को एहसास करना, तो मैं आज आपसे आह्वान करता हूं प्रेम सालवी साहब के साथ लेकर के आइए, हर एक साथी को भीलवाड़ा लेकर के आइए और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का टारगेट आपको हमारे जो मेंटोर है आदरणीय श्री प्रहलाद राय सर जी ने पूरे हिंदुस्तान की टीम को लेकर के एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा आपको नए साल के उपलक्ष्य में दिया है कि 3 महीने आप अपने आईडी पर अपनी घर की जरूरत का सामान खरीद कर खा करके भीलवाड़ा आ जाइए और यहाँ आकर के अपने आप को सेलिब्रेट कर लीजिए। अरे बाहर की दुनिया में नमक लोगों का खा खा करके उनको करोड़पति बनाया, अरे अब 3 महीने आरसीएम का नमक खा करके नमक हरामी नहीं करनी और उसको नमक का कर्ज चुकाने के लिए आपको भीलवाड़ा आना है और टीम को साथ लेकर के आ जाना। गारंटी करता हूं, मैं भीलवाड़ा का मेजबान हूं, आपकी मेहमान नवाजी में हम कमी नहीं रखेंगे। इतना विश्वास दिलाता हूं कि आप याद करेंगे भीलवाड़ा की वो 3 दिन और 2 रात का क्षण कि वाकई में अगर मैं भीलवाड़ा नहीं जाता तो शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा क्षण मैं खो देता। अगर आपने हनीमून नहीं मनाया, आपकी शादी की सालगिरह नहीं मनाई, आपकी बच्ची का बर्थडे नहीं मनाया, आपने अपना बर्थडे नहीं मनाया, आपने मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई, तो मैं आह्वान करता हूं 3 महीने अपने घर के सामान खा करके और खिला करके अपनी पत्नी को साथ लेकर भीलवाड़ा आ जाइए। हम यहाँ उनका आपके साथ बर्थडे मनाएंगे, हम आपकी मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे, हम आपके साथ सब कुछ सेलिब्रेट करेंगे, डीजे पार्टी करेंगे, सब कुछ खुल करके गाला डिनर भी करेंगे। आइए, मैं आपको आह्वान करता हूं भीलवाड़ा आइए। अगर आपको कुछ लगता है कि आपको स्कूल में टॉप होके गए, आपको आपके एचएम ने कभी सम्मानित नहीं किया, आप कॉलेज टॉप करके आ गए, आपके प्रिंसिपल ने सम्मानित नहीं किया, आप किसी पर्टिकुलर नौकरी में आप टॉप करके चले गए, आपके बॉस ने सम्मानित नहीं किया, आप अपने बिजनेस के टॉप एम्पायर को लेके गए, वहां पर आपको किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के किसी भी एसोसिएशन मेंबर ने आपको सम्मानित नहीं किया, मैं आपको आह्वान करता हूं टीम प्रहलाद के मेंबर्स में होने के नाते आप काम करके आइए, 3 महीने अपने घर के सामान खाइए और खिलाइए और लोगों को भीलवाड़ा लाइए। मैं उनका सम्मान करने का आपको वादा करता हूं और हम पूरी टीम प्रहलाद के इंटायर कोर कमेटी के मेंबर आप सबका जोरदार स्वागत करेंगे, जोरदार सेलिब्रेशन करेंगे, जोरदार सम्मान करेंगे, फोटो सेशन करेंगे और वीडियोग्राफी करेंगे और आप सब लोगों के साथ डांस पार्टी भी करेंगे। आइए, मैं स्वागत करता हूं भीलवाड़ा आइए। कितने लोग भीलवाड़ा आने के लिए तैयार हैं, जो एक्साइटेड है, जिनके अंदर का अंतरात्मा से ये आवाज आ रही है, हाँ मुझे जाना चाहिए, इतना प्रेशर कर रहे तो जाना चाहिए, एक बार हाथ उठा दीजिए। परमपिता परमात्मा जो अदृश्य शक्ति जिसको भी आप मानते हैं, चाहे वो किसी भी रूप से आप मानते हो, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अदृश्य शक्ति जो आपके सपोर्ट में, अगर उसके सामने आज आपने हैंड राइज कर दिया, वो ऊपर से जहां से भी आपको देख रहा होगा वो एक ही लाइन में बोलेगा तथास्तु और आपका काम आसान हो जाएगा। रोड मैप आपको नजर आ जाएगा, भीलवाड़ा का रास्ता आपको नजर आ जाएगा, चाहे वो बस से हो, ट्रेन से हो, फ्लाइट से हो, हर जगह से आपको रास्ता दे देगा और भीलवाड़ा आ जाएंगे। और ये कोविड का दौर, ये समय भी चला जाएगा
और हम आपके लिए वेलकम करने के लिए रेलवे स्टेशन, बस डिपो और आपके नजदीकी स्टेशन के जहां से भी आप भीलवाड़ा आएंगे और कुछ नहीं तो आरसीएम वर्ल्ड के गेट के बाहर हम आपका वेलकम करने के लिए तैयार खड़े रहेंगे। आइए, भीलवाड़ा आपका स्वागत करता है। आइए, टीम प्रहलाद की कोर मेंबरशिप भीलवाड़ा की आपका स्वागत करती है। आइए, पूरी टीम के अंदर ताकत झोंकिए और बचे हुए इन 9-10 दिनों में पूरी ताकत लगा करके, पूरी एनर्जी लगा करके, पूरा माहौल गर्म करके, सिर्फ आपके अपने घर की जरूरत का सामान खरीद कर, खाकर और खिला करके आप भीलवाड़ा आ जाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने कंसिस्टेंसी लगातार आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम सिंगल आईडी, और अगर पत्नी को साथ लाना है तो डबल 2 आईडी पर 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम, अगर मम्मी को साथ लाना है तो 3 आईडी पर 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम, अगर पापा जी यानी पिताजी को साथ लाना है तो 4 आईडी पर 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम, अगर बच्चों को साथ लाना है तो उसकी आईडी लगा करके 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम, आपकी नानी और नाना भी है तो उनकी आईडी लगा करके 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम, आपके दादाजी और दादी जी है उनकी आईडी लगा करके 5-5 हजार का बिजनेस वॉल्यूम, यानी घर का एक भी मेंबर नहीं छूटना चाहिए। हर आईडी पर 5-5 हजार बिजनेस वॉल्यूम करिए और भीलवाड़ा विद फैमिली आइए। हम आपके लिए राउंड गाला डिनर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आइए सर, वेलकम करता हूं। इतना चिल्ला रहा हूं, इतना तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं चिल्लाता कि मुझे वोट दीजिए, नहीं चिल्लाता सर। मैं आपके लिए कहने वाला हूं कि आइए, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ये बताया जाता है, किसके द्वारा, उस कंपनी के फाउंडर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के द्वारा, कि आरसीएम बिजनेस में कमाल कैसे किया जा सकता है, सेलिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से आप टर्नओवर को बीट करके, अपने ही टर्नओवर को बीट करके आप बहुत बड़ी तैयारी के साथ आग लगा सकते हो, आप माहौल बना सकते हो, आप इस पूरे हिंदुस्तान का रंग रोगन बदल करके नई चमक दमक दिला सकते हो। वो माहौल आज प्रेम सालवी साहब ने हमें दिया। मैं कृतज्ञ हूं पूरे हमारे एलसीएफ परिवार की तरफ से, और उनका कोच होने के नाते मैं उनका कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनको धन्यवाद देता हूं कि वाकई में आज आपने एक ऐसी एनर्जी भरी, माहौल भरा, जबरदस्त जोश भरा, जुनून भरा और एक आग लगाई आपने सीने में। मैं विश्वास दिलाता हूं सर, इस आग को कभी खत्म नहीं होने देंगे, और वाकई में और जरूरत पड़ी तो आईसीयू में जाने वाले कैंडिडेट को इस जूम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और आपसे ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके दिमाग में डलवाएंगे, और वापस इस धरती पर प्लेटफॉर्म के रूप में इस आरसीएम बिजनेस के फाउंडर होने के नाते टीसी छाबड़ा जी का विजन उनके जहन में डालकर उनको वापस कर्म भूमि पर लेकर आएंगे, और पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत बनाकर एक नया नेटवर्क खड़ा करके उसको रियल डायमंड बनाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू वेरी मच सर। आज हमारे बीच में और बहुत सारे साथी हैं, मैं चाहता हूं हैंड राइज करें। आज किसके मन में आग लगी है, मैं किसी का नाम लेके नहीं बुला पाऊंगा, लेकिन जिसके अंदर आग लगी है और कुछ अपना मन की बात रखना चाहता है तो मैं चाहता हूं एक बार हैंड राइज करें। मैं उनमें से सेलेक्टेड 3 या 4 साथी को लूंगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि आज वाकई में इस प्रोग्राम का पावर, प्रोग्राम की वैल्यूज कितनी बनी है और वो कितना यहाँ से लेकर जा रहे हैं, इससे आज महसूस हो जाएगा। तो हमारे बीच में एक शानदार साथी है उड़ीसा की धरती से, जितेंद्र ठाकुर जी, मैं चाहूंगा अनम्यूट करें, और उसके बाद में मैं कैलाश जी सर को लूंगा आपके बीच में। जितेंद्र जी अनम्यूट कीजिए फटाफट, समय की कमी है, फास्ट। वेलकम, वीडियो ऑन करिए सर, बिना वीडियो नहीं चलाना। यस ग्रेट सर, ग्रेट। आइए सर, वेलकम। हाँ सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। और हमारे सभी गुरुदेव को नमस्कार, जय आरसीएम। आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा रहा सर, और क्या बताएं, पूरा मतलब कि जो विजन था, विजन को पूरा क्लियर कर दिया सर जी ने। हाँ, और एक्साइटेड मतलब कि इतना कर दिए कि मत पूछिए, समझिए। अब करना क्या है, पूछना तो नहीं, करना क्या है ये बताइए। करना है कि अभी है जो कि भीलवाड़ा के टूर का है, जो कि प्रोग्राम कैसे करना है और लोगों को ले जाना है। पूरी तैयारी कर लो, ट्रेन के रिजर्वेशन चालू होने वाले हैं, जी ताकि जी आप जी। पूरी ट्रेनें भर भर के लेके आ सकते हो, खुली छूट है। भारत सरकार ने अभी नई घोषणा की है रेलवे के लिए, आप पूरी ट्रेन बुक करा सकते हो, पटरी पे चलेगी, पटरी का किराया ट्रेन उनको देना है, ट्रेन आपकी हो जाएगी। अभी नई घोषणा हुई है, तो आप पूरी ट्रेन बुक करके ला सकते हो, ड्राइवर आपके अंडरटेकिंग में रहेगा। जी सर, जी सर। चलिए पूरी तैयारी करिए, और मैं बुलाता हूँ, हमारे बीच में है कैलाश जी सालवी सर, बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है हमारे राजसमंद टीम से। वेलकम सर, अनम्यूट करें सर। हाँ हो गया सर, वेलकम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम सर, प्रणाम। आवाज आ रही मेरी? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर। मोबाइल को थोड़ा आड़ा कर लीजिए। हाँ जी, मोबाइल को ऐसे कर लीजिए, ऐसे
ऐसे की जगह ऐसे कर, हाँ ये अब पूरा चेहरा दिख जाएगा एकदम, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी। सभी साथियों को JRCM। सर आज तो सर ने मतलब दिल और दिमाग दोनों में आग लगा दी है, और जो विजन आज सर ने दिया कि नेटवर्क के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, देश की गरीबी को, बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं, वो सारा जो है खाका हमें बता दिया। और ये बता दिया कि हमें इस सिस्टम को कैसे करना है। तो उन्होंने बताया कि लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, जो हमें ये रास्ता जो बताया, अगर हम सभी साथी इस सिस्टम के माध्यम से और जो बताया गया इस रास्ते के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को पाएंगे और हम देश की गरीबी को, बेरोजगारी को मिटा पाएंगे। ये जो विजन सर ने बताया वो लाजवाब है सर। मैं सर को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। JRCM। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके जैसे साथ में अगर साथी मिल जाएंगे तो फिर तो सर का सीना गर्व से ऊंचा होगा सर, कोई इसमें तो किंतु परंतु नहीं है सर। धमाल मचा रहे कैलाश सर, एकदम धमाल मचा रहे एकदम। थैंक यू। और इसी कड़ी में बुलाऊंगा सर हमारे रेलवे एम्प्लॉई हमारी टीम से है, रॉयल्टी अचीवर जगमोहन जी, वेलकम सर। JRCM सर, आवाज आ रही है सर? यस यस यस। बहुत जबरदस्त सर। सालवी का प्रोग्राम तो पहले भी खैर हम लोग कनेक्ट हुए थे, लेकिन आज उनका जो नेटवर्क का पावर का बारे में जो भी बताए, बहुत मैंने क्या बोलेंगे, दिल छूने वाला है सर। और आज का दिन में जो भी मैंने इस दुनिया में ग्रेट, चाहे मैंने रिच पीपल बनेगा तो जिसका सबसे बड़ा नेटवर्क रहेगा वही सबसे बड़ा मैंने अमीर आदमी रहेगा सर। और बहुत पॉइंट बात बताए, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेशन। रियली सर, पहले तो सीखना है, उसके बाद सिखाना है, उसके बाद डुप्लीकेशन तैयार करना है सर। हम लोग को जैसे आज छोटा टीम है तो हम लोग आदमी को गाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन आने वाला दिन में हम लोग को कोच तैयार करना है, चाहे पूरा डुप्लीकेशन टीम में तैयार करना है सर। और जो भी अभी बचे हुए दिन में जो अभी समय है सर, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मैंने भीलवाड़ा का जो मैंने 3 महीना का टारगेट है उसको डायमंड क्लब करके 1 साल में होता है, उसको मात्र 3 महीना में आप जो टारगेट दिए हैं सर उसको हम लोग पूरा मैंने करने के लिए हम लोग उतर गए हैं सर, और इसको जरूर पूरा करेंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जगमोहन जी, बहुत बहुत आभार। और समय की नजाकत, हमारा प्रोग्राम 10 बजे हम लोग कंप्लीट करते हैं, तो बिल्कुल आपका ये जो प्यार मिल रहा है, रियली में अभी बहुत सारे हैंड राइज हैं, लेकिन मैं किसको लूं और किसको छोड़ूं क्योंकि समय की बहुत कमी है। मैं सोच रहा हूँ एक और ले लेते हैं, किशन लाल जी सर को, प्लीज आए सर। यस यस सर, बताएं सर। JRCM सर प्रणाम सर, सबको प्रणाम सर। प्रणाम सर, प्रणाम। जी जी सर, मेरी शुरुआत 21 अक्टूबर से हुई सर। आपका वीडियो नहीं है जी? आप वीडियो पूरा ऑफ कर दें सर, आवाज ब्रेक हो रही, वीडियो ऑफ कर दें। वीडियो ऑफ ही है? हाँ, एक मिनट। ऑफ नहीं, ऑन है सर, या मैं ऑफ करूं? हाँ अब बोलिए आप। हाँ सर, मेरी शुरुआत 21 अक्टूबर से हुई सर। जी जी जी। और लगातार मैं प्रेम जी से सीख रहा हूँ। जो बात ये ऑनलाइन अभी बात चल रही है, वो बात मुझे हैंड टू हैंड मीटिंग, जूम मीटिंग और ओरिजिनल मीटिंग लेके मुझे बता रहे हैं, और मैं लगातार सीखता जा रहा हूँ सर। और मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा सर, ये बिजनेस नहीं है सर, एक वास्तव में एक लाइफस्टाइल है सर। जी जी। क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोई नहीं करता स्वास्थ्य की बात। कोई बात जिंदगी संवारने की बात नहीं करता सर। राइट सर, राइट। और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो इस बिजनेस में आते, और मुझे लोग स्कूल में कहने लग गए कि आपकी स्टाइल चेंज कैसे होगी सर। ग्रेट सर, ग्रेट। जी सर, और मैं सीख रहा हूँ सर। बिल्कुल सर, यही सबसे बड़ा पॉइंट है, लर्न लर्न लर्न, और उसके बाद आता है अर्न अर्न अर्न। तो आप लर्निंग को पूरा रखिए, माहौल को ऐसा रखिए कि एनी टाइम बेस्ट स्टूडेंट। मेरी तो शुरू से एक ख्वाहिश है कि आया था स्टूडेंट बन के, और इस दुनिया से जाऊं तो स्टूडेंट बन के ही जाऊं। तो बस वही चीज आपके अंदर रहेगी तो माहौल गर्म होगा और आप बहुत बड़े प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे सर, ऐसी हमारी शुभ भावना है। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। और अंत में मैं पुनः हमारे कपिल जी को बुलाऊंगा, कि वैसे तो उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, पर फिर भी मैं श्याम सिंह जी और इनको ले लीजिए। कौन सर? श्याम सिंह जी सालवी।
शायद वीडियो ऑन नहीं है सर, तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। अब जैसे मेरे खुद के साथी है, मैं नहीं ले रहा हूँ। वीडियो ऑन कर रहे हैं तो मैं बुला लूंगा। यस, अब दिख गया ना। हाँ, अब दिख गए तो मेरे को दिक्कत नहीं है, बिना दिखे तो मेरे को पता भी नहीं चलता वो श्याम जी है कि कृष्ण जी है कि राधा जी है, पता ही नहीं चलता। सर श्याम सिंह जी सालवी हैं। वेलकम सर। नेशनल अवार्डेड सर, प्लीज थोड़ा पहले तो अपने बारे में बताइए सर, क्या है, क्योंकि नाम पूरा डिटेल में आ गया तो अब जानना जरूरी है। मैं प्रतापगढ़ राजस्थान से श्याम सिंह सालवी जी। 5 टाइम नेशनल अवार्डी, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रणवदा। 2013 में अवार्ड हुआ सर मैं 5 बार। वाह, ग्रेट सर। मंत्री भारत सरकार राजनाथ सिंह से और अमित शाह जी से और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी से और रामनाथ कोविंद जी से और प्रणवदा जी से 5 बार। और अभी मैं अपने हमारे प्रेरणा सूत्र श्रीमान प्रेम जी सर और टीआर साहब के आतिथ्य में मैं आरसीएम में काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिनों से ही मतलब जुड़ा हुआ तो 1 साल से हूँ, लेकिन अभी ये जो कुछ दिनों से जो हमारे को थोड़ा ज्यादा प्रेरणा दे दी है साहब ने तो उसी हिसाब से काम कर रहा हूँ। बहुत बेहतर काम करने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं मतलब पूरा प्रयास करूंगा कि इनकी कसौटी पे खरा उतरूं। क्या जी बिल्कुल बिल्कुल होगा सर, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप 5 बार आए तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप 51 बार जाएं, 501 बार जाएं, 5001 बार जाएं और राजस्थान का जो है शीश वो और ऊंचा कर उससे करें, ताकि हमारी राजस्थान की जो कर्म भूमि है वो भी एक गौरवान्वित भूमि है। यहाँ पर कई वीर शहीद हमारे ऐसे हैं जो हमारे आज इतिहास में नाम दर्ज है। एक नाम आपका भी हो, और चूंकि आप तो ऑलरेडी नाम में श्याम है तो फिर सोचने की कोई बात ही नहीं है कि जहां पर कृष्ण लीला रची जाती है उस नाम में, जहाँ बांसुरी में राधा दौड़ के आती है उस नाम में श्याम बसा रहता है। और यहाँ आरसीएम में अगर श्याम आ गया तो यहाँ तो फिर रंग जमने वाला है। और जहाँ प्रेम बसता है तो श्याम जरूर। मेरी ये कोशिश है कि मैं मतलब वैसे मेरा जो अभी चल रहा है बहुत आपके आशीर्वाद से, अभी मैं आईएएस आरएस से नीचे किसी को जोड़ने का अभी ये नहीं है, मेरा चल रहा है आरटीएस आईएएस आरएस ऐसे ही, मतलब सारे लोग ऐसे ही जोड़ रहा हूँ मैं अभी। वेरी गुड। काफी जुड़ गए हैं वैसे, प्रेम जी बॉस को पता है। नहीं आएंगे सर, कोई भी नहीं छूटेगा इस आरसीएम बिजनेस से। ये तो टीसी चावड़ा साहब ने बोल दिया था हमारे फाउंडर ने कि सबको आना पड़ेगा। वो आज आए, कल आए, परसों आए, तरसों आए, मर्जी उसकी है, लेकिन आएगा जरूर, ये फाइनल है। चलिए बहुत बहुत आभार श्याम सर। 2012 में मैं जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। समय की कमी के कारण आज आपको ज्यादा हम नहीं सुन पाए, लेकिन मौका मिला तो कभी आपका सेशन भी हम लोग लेंगे, ऐसी बात नहीं है सर, क्योंकि हर इंसान से सीखना जरूरी बनता है। बहुत बहुत आभार श्याम सर आपका। और मैं पुनः कंक्लूड करने के लिए हमारे थैंक यू सर। नारी शक्ति में से कोई हो तो एक बार। नारी शक्ति में से तो मुझे केवल एक ही नारी शक्ति नजर आ रही है जो प्रेरणा स्रोत है, बाकी तो मुझे कुछ दिख नहीं रही है। लेकिन हमारी एक नारी शक्ति है उड़ीसा की धरती से, अंजलिष्ठा मैम, अनम्यूट करें। मैडम डर गई, देखो एकदम बोला ना तो डर गई। अनम्यूट करो मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, आपसे हम जानना चाह रहे हैं। एक आपको है वहाँ हो गए, अनम्यूट हो गए, वेलकम। मातृशक्ति को प्रणाम। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आज का मीटिंग सेशन तो सर इतना जबरदस्त था कि बोलना ही नहीं, कि सबको नींद से पूरा जगा दिया सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अब आप कब जगाएंगे सबको? आज था कि कोई जो सोया है पूरा जग गया सर। तो अब आप कब जगाएंगे सबको, ये बताइए आप। जगाना है सर, जगाना है ना। हाँ, सर, बहुत बहुत आभार। लग जाइए, पूरी ताकत लगे। मातृशक्ति नारी शक्ति का एक बिगुल बजा दीजिए और एक ट्रेन भर के लानी है पूरी। थैंक यू सर, पूरी ताकत लगा दीजिए आप, है ना। थैंक यू सर। अब प्रेरणा ज्योत जो है इस प्रकाश पुंज के, मैं उनको बुलाऊंगा थोड़ा एक बार आए और ऐसी क्या प्रेरणा भरी थोड़ा सा हमें भी अवगत कराएं। प्रणाम मातृशक्ति को। आपसे पूछ नमस्ते सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। बहुत अच्छा लग रहा है सर कि शायद ये अगर बिजनेस अपने जीवन में नहीं आया होता तो आज इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पाते। बहुत गर्व है मेरे हस्बैंड के ऊपर जो इस बिजनेस को चुना है सर। मैं बहुत गर्वशाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है। वाह ग्रेट।
ग्रेट 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 ग्रेट। ये शब्द सुनने के लिए तो एक पति की क्या कहते हैं, कान तरस जाते हैं। सर आप ये देना ना मेरे सौभाग्यशाली है। तो ये मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल उस मोबाइल से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, मैं जब भी स्कूल से आता हूँ ना, एक मिनट मैं उसको म्यूट कर देता हूँ, आप वाला अनम्यूट करिए। सर मेरे साथ क्या हो रहा है, आपके ना क्या एनर्जी स्रोत भरा है। हाँ। लास्ट में मैं अपनी बात मेरी बात को रखता हूँ। जब 4 बजे स्कूल से आता हूँ तो मैं ये चाय पानी पिला के अगर 4:30 से मैं ज्यादा रुक जाता हूँ ना घर पे, तो क्या बोलते हैं सर कि आज कहीं जाना नहीं है क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों? अरे यार जाओ यार, आप किसी न किसी का भला करके आओगे, किसी न किसी का उद्धार करके आओगे, किसी न किसी का विजन क्लियर करके आओगे और उनके साथ मिलकर के अच्छे लोगों से मिलकर आओगे। मेरे को घर में नहीं रुकने देते सर ये। क्या बात है, ग्रेट। जबरदस्त जबरदस्त। ऐसी तो मातृ शक्ति चाहिए सर, जिसमें माँ सरस्वती बसती है, माँ लक्ष्मी बसती है, माँ दुर्गा, माँ काली का 9 अवतार इसी में है। और 10वां अवतार है ये हमारे नारी शक्ति के रूप में, जो पति को कहती है कि मेरा पति परमेश्वर है। इकलौती ऐसी शक्ति है सर, हम तो केवल एकमात्र सहयोगी हैं इनके, बाकी सारी शक्तियां इनके पास है। और मैं तो हर प्रोग्राम में नारी शक्ति को सत सत वंदन और प्रणाम करता हूं, क्योंकि इन्हीं की वजह से ये बिजनेस हमें मिला और हम इतना दूर तक जा पा रहे हैं। अगर ये हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते तो शायद घर से बाहर नहीं जा पाते। एक इसलिए बादाम मैडम और हो तो उनको ले लो, फिर आप कंक्लूज कर दो। कौन सर? बादाम मैडम। वीडियो ऑफ है। हाँ अब ऑन हुआ है, बस मैं वीडियो ऑफ में तो मैं लूंगा ही नहीं किसी को भी, लेकिन अब यस अनम्यूट करें मैडम। एक ऑप्शन आया होगा। हाँ हो गया, वेलकम, प्रणाम आपको। हाँ सर हो गया। जय आरसीएम सर, सबको मेरा प्रणाम। और आज जो बातें सीखी हमारे ग्रेट गुरु लीडर प्रेम जी सर को और संतोष मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज इन्होंने जो बातें कही वो शायद अब बोला ही नहीं जा रहा, क्या बोले इनके लिए, कोई शब्द भी नहीं बचा। और सर आज इन्होंने जो बातें कही वो वास्तव में हमारे को ये घर पे आकर रोज ऐसे ही मोटिवेशन करते हैं, इससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और हमें सीखने को बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। और ऐसे लीडर्स मिलने के बाद तो देखो जिंदगी क्या बन जाती है। तो सर इसी तरह हम इनके आज जो भी ये सर कहते हैं उनको बराबर हम करते हैं और सुनते हैं और इन्हीं के कहे ऊपर चलते हैं। सर मैंने जो पहले सर नहीं आए उससे पहले कपड़े की शॉप चालू की थी, उसमें क्या हुआ सर जैसे ही आए और बोले कि मैम आपने क्या किया, हमने कहा सर कुछ नहीं, काम ही नहीं, मेरे घर पे बेटी बेटी क्या करूं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और सर स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद मेरे पास कोई काम ही नहीं। तो मैं सोचा, मैंने कहा पास में एक दुकान है जो शॉप ले लूं और किराए की और उसमें कपड़े डाल दूं। 2 बार सर भिलवाड़ा गई और कपड़े लेके आई, शॉप लग गई, उसमें कुछ मेरे को कुछ मिला पैसे वैसे अच्छे से, मेरे को कुछ अच्छा लगा कि बेटे बेटे तो क्या करे, कुछ 2 पैसे कमाए। फिर सर आने के बाद बहुत लगा कि मैडम ये काम मत करो, हमें आपके सपने बहुत ऊपर दिख रहे हैं और आप इतने से चीजों में क्यों रुक रहे हो। फिर सर ने बोला कि हमने बोला क्या करे सर, तो नहीं आपको तो आरसीएम में काम करना है और भिलवाड़ा चलना है, वो चीजें देखे नहीं, और कपड़े में तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे कोई दादा ले और पोता बेचे ऐसे काम हो जाएगा उस कपड़े का, तो आप छोड़ो और झंझट और आप आरसीएम का काम करो। तो सर मैंने वो चीजें जो 2 बार भिलवाड़ा जाके सामान लाई उस चीज मैंने स्टॉप कर दिया कपड़ों को, और मैंने वो डिस्प्ले वाल ले ली और आज अच्छी दुकान लगा दी, पीवीसी बना दी उसकी, और उसमें आरसीएम से प्रोडक्ट ला के बेच रही हूँ। और महिलाओं को भी जो लड़कियां वगैरह आती है तीसोल के बारे में वो चीजें, पेड वगैरह हर चीज लड़कियों को बताती हूँ, औरतों को भी, तो वो चीजें सेल भी करती हूँ, वो ले जाती है। और सर से मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि शायद मैं उस कपड़े में अगर ले जाती तो सर वहीं जाके फंस जाती, और जो मेरा विजन है वो क्लियर नहीं हो पाता। और आज हमने जो ये चीजें सीखी है सर से, शायद ये हमें सर नहीं आते तो हम ये चीजें नहीं सीख पाते। इसलिए मैं ग्रेट गुरु लीडर प्रेम जी सर को बार बार से हृदय से तहे दिल से कितना भी बार कुछ भी कहूँ तो सर वो मेरे लिए कम पड़ता है। तो इनसे हमें को बहुत चीजें सीखने को मिल रही, और सर आप सुरेंद्र सर से भी बहुत चीजें मिल रही। जहाँ हम इतनी बरसात में चित्तौड़ आए, सर को सुना, तो वहां से भी हम इतने गर्म होके आए यहाँ पे कि आने के बाद हमें ये मौका मिला कि नहीं हमको भी कुछ करना है। तो हम इस ग्रुप में, सत्यम ग्रुप में इतनी अच्छी लेडीज तैयार हो गई है सर कि प्रेम जी सर के बाद 2-3 बार हम गए कुछ भी प्लान बताने के लिए, तो हम भी 1-2 बार हमको सर ने मौका दिया, हम वहाँ पे बोल ले, और अभी भी गए। तो मैं कहती हूँ सर के बार अगर हम 4-5 बार सर चले जाए तो हम अपना प्लान हम खुद दिखा देंगे और इतनी माताओं बहनों को लाएंगे साथ में कि शायद ये चीज कोई नहीं कर सके, हम करने की इच्छा है।
और हम करेंगे। सर को यही कहकर मेरी बात को यही शब्द से ये करती हूँ सर। जय आरसीएम। सैल्यूट आपको मेरी तरफ से। Thank you, ग्रेट sir. ग्रेट ग्रेट, यही प्रेरणा ज्योत है जो वाकई में पूरी टीम में एनर्जी भरती है। जब लेडीज, एक नारी हाँ, शक्ति, सर। एक घर की, एक किसी को अर्धांगिनी बोलते हैं परिवार में, वो घर से निकल कर अगर बिजनेस कर सकती है तो हर पुरुष को अपने गाल पे खुद को थप्पड़ मारना चाहिए। प्रेम सालवी के शब्दों में कि उसको वहां रवि शर्मा जी के शब्दों में से समझ में आया, और यहाँ बैठे हुए व्यक्तियों को अगर इन मातृशक्ति की बातों से समझ में आ जाए तो थप्पड़ लगा के अब भी जाग जाओ और पावर ऑफ नेटवर्क की ताकत को बना लो। जी जी सर, जी सर। बिल्कुल, थैंक यू मैडम आपका। और अब हमारे टेक्निकल अचीवर फील्ड में थे, अब आए हैं मीटिंग में। वो आपके सामने है मिस्टर गणेश राव जी, प्लीज आए और अपना भी वक्तव्य रखें। गणेश राव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका देने के लिए। और प्रेम सालवी जी को थोड़ा सा स्पेशल नमस्कार है, क्योंकि उन्होंने तो वाकई में आंखें खोल दी। हम लोग को ये देखना ही चाहिए कि हम लोग किसके साथ में काम करना चाहिए। हम लोग अपना, ऐसा नहीं है कि नो डाउट जितने साथी जुड़े हुए सब अपना एनर्जी लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे जगह लगा रहे हैं जहाँ पे वो एनर्जी व्यर्थ जा रहा है। तो ये आज बहुत ही प्रोग्राम शानदार रहा सर, और हम माफी चाहेंगे, संजीव सर का फोन आ गया था इसीलिए हम थोड़ा सा आउट हो गए थे मीटिंग से। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत बड़ी जरूरत है। अपलाइन का फोन आ रहा है तो पहले उसको भी अटेंड करना जरूरी है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। मीटिंग तो कल भी हो जाएगी, परसों भी होगी, रोज होगी, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत आभार गणेश जी आपका। बस भीलवाड़ा के लिए ट्रेन बुक करके लेके आनी है, ये आपको आज प्रेम सर आपको तैयारी चल रहा है सर। चलिए, थैंक यू सर। तो वापस अगर कपिल जी अवेलेबल हो, प्रकाश जी आ गए हमारे बीच में, वो भी पीछे नहीं हटने वाले, वीरों की धरती से है तो वो भी थोड़ी रुकेंगे। प्रकाश जी आइए सर। चार्ट में बार बार मैसेज दे रहे थे सर, मेरा नंबर कब आएगा। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय प्रेम जी सर को नमस्ते। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा है, और सबसे बड़ा जो आज स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही है नेटवर्क के ऊपर जो बोले हैं। वास्तव में जमाना नेटवर्क ही है, जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा वही आने वाले टाइम में राज करेगा। जैसे आज जिन्होंने बताया ना कि अंबानी अडानी जो भी है, ये सब नेटवर्क की ताकत है, क्योंकि टाटा बिरला ने जो कमाया उससे ज्यादा ये लोग निकले हैं तो नेटवर्क के दम पे निकले हैं। और चलो भिलवाड़ा का जो भी नारा चल रहा है, जो भी एक पहल चल रही है जनवरी फरवरी मार्च में, इसको एकदम हल्का नहीं लेना है। ये वो 3 महीने जो इतिहास बना सकते हैं और बन के रहेगा, क्योंकि लोगों में इम्प्रूवमेंट भी है। और अभी फील्ड में जो बातें हो रही है उससे लग रहा है कि अब के भिलवाड़ा में बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। और आज का ये प्रोग्राम उसके लिए बहुत बड़ा सहायक बनेगा। पूरी टीम तैयारी कर रही है सर, और आज के प्रोग्राम के लिए सर का बहुत बहुत आभार, और गुरुदेव ने बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय आरसीएम। थैंक यू प्रकाश जी, बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक्स सर, थैंक्स, वेलकम। थैंक यू। और इसी कड़ी में शायद कपिल जी का तबीयत, हाँ कपिल जी आ गए हैं हमारे साथ। आइए, वेलकम कपिल जी। अब कंक्लूड करें आप, कि आज उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं होने के बाद भी उनको मंच के संचालन की जिम्मेदारी दी तो उन्होंने उसको बखूबी निभाया। आपके सामने मौजूद है। ऐसे सारथी साथी हमारे परिवार के तो हर समय अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। मैं चाहूंगा एक बार कपिल जी के लिए सभी सम्मान में हम तालियां बजाएंगे। तो ये माहौल एक दूसरे का सम्मान सद्भाव रखने वाला माहौल है, ये आरसीएम परिवार में मिलता है, बाहर कहीं नहीं मिलता है। तो आइए कपिल जी इसको कंक्लूड करें। एक सूचना दे देता हूँ, कल रात को 8 बजे कार्डिनल रूल नंबर 6, जो इस सिस्टम के 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर स्टेप का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, कल का सेशन हिंदुस्तान के एक शानदार पर्सनालिटी स्टार एमराल्ड मिस्टर देव कुमार दास सर जी के द्वारा होने वाला है। मैं सबसे आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, अपने हर एक साथी को कल के प्रोग्राम में अटेंड करवाएं। रात को 8 बजे होगा, टीम प्रहलाद के बैनर पर होगा। पूरी ताकत लगा दें। और संडे को यानी रविवार को अपॉर्चुनिटी वेबिनार जो हमारा रहता है उसमें आ रहे हैं स्पीड मास्टर मिस्टर कदम सिंह राठी फ्रॉम जयपुर। तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए, माहौल को गर्म करिए। सैटरडे संडे मंडे हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होगा, और उस प्रोग्राम के इसलिए नहीं होगा एलसीएफ का प्रोग्राम कि हम टीम प्रहलाद में हम पूरी ताकत लगा के उस प्रोग्राम को हिट करते हैं। तो ये आपका प्रोग्राम है, उस दिन आप कोई भी अपने पर्सनल प्रोग्राम न करके उनका प्रमोशन करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग, थर्ड पार्टी का जो रोल होता है सतीश पंडित जी के शब्दों में, वही हमारे सिस्टम को ग्रोथ करके लेके जाता है। उसी के साथ आगे बढ़े। एक मैसेज और कौन भेजे हैं? मिस्टर खोटे सर जी, अच्छा है क्या?
अनम्यूट करें सर। मिस्टर खूटे सर वेलकम। आंध्र प्रदेश से आपके सामने है सर। प्रेम जी सर की मीटिंग सुनने के गुड लिए। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। इफ पॉसिबल प्लीज। कैसे हैं? बस एकदम फाइन सर। हाँ। इफ पॉसिबल योर वीडियो ऑन सर प्लीज। आज तो वीडियो वीडियो अच्छा या स्टार्ट वेलकम वीडियो वेलकम सर। ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ आप कैसे हैं वैजाग सर? अभिजीत कंपनी से अंदर हेड है और 3 लाख रुपए मंथली सैलरी है। उसके बाद आज आरसीएम बिजनेस को हमारे कुछ परिवार भी में आकर नहीं के है, स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ भी नहीं है। आज आपसे हमने जो सुना है ना, जिस जिस मोड में आप थे, रियली सैल्यूट करता हूँ मैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फायर फायर। राइट सर। अभी हम आते हैं मिलने के लिए आपसे, जरूर आएंगे, पक्का अप्रैल में हम पहुंच रहे हैं, ठीक है ना? वेलकम सर वेलकम विथ ऑल कंप्लीट टीम। अप्रैल में मेरा बर्थडे भी आता है। अरे वाह, फिर तो बर्थडे केक यही काटेंगे सर। आप आइए, वेलकम आपका। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू। ओके कपिल, अब कंक्लूड करेंगे कपिल जी, और समय हमारा वैसे ही 18 मिनट ज्यादा हो गया। यस, ओवर टू कपिल। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, आपने मुझे मौका दिया इस एलसीएफ ग्रुप में होस्टिंग करने के लिए। तो सारे गुरुओं को चरण वंदना, प्रेम जी सर को डबल चरण वंदना, क्योंकि उन्होंने मुझे लगता है हम सबके कहीं ना कहीं आंख खोल दिए हैं। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी अगर उनको अगर आरसीएम की जरूरत है, अगर वो आरसीएम को अपना सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं जरूरत हो सकती है ना? हमें उनसे ज्यादा जरूरत होना चाहिए। तो आज जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे लगता है हर किसी का आंख खुल गया होगा, हर किसी का विजन क्लियर हो गया होगा, और कहीं ना कहीं वो अपना टारगेट लेकर के, और ये जो चलो भीलवाड़ा का जो मिशन है, इस मिशन को पूरा कर करके, और इस टारगेट, छोटी सी टारगेट जो कि डायमंड क्लब 5000 बीवी 3 महीना लगातार करना है, और मई में भीलवाड़ा आना है। इसको कंप्लीट करके हर कोई भीलवाड़ा आएंगे, जितने भी आज पार्टिसिपेंट यहाँ पे मौजूद हैं। तो कपिल 1 मिनट और रोकूंगा, किसी हमारे एक साथी बार बार मैसेज कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश से ही है। श्रीनिवास जी प्लीज वेलकम। सर जय सिंह सर, थैंक यू वेरी मच। टाइम बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 1 मिनट ले लूंगा सर जस्ट। सर प्रेम सर को प्रणाम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर एंड मेरा प्रपोजर है एक टीचर का। सो एक वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही टॉप प्रोफेशन है टीचर है। ये टीचर है, फिर भी हमारा आरसीएम सिस्टम को जोड़ा हुआ है, इसलिए प्रेम सर को धन्यवाद। और आपको सभी को मालूम है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करने के एक कोर्स करना ही है। सो सर ने भी बीईडी कर दिया, बीईडी क्वालिफिकेशन के बाद टीचर बनाया। लेकिन हमारा को साथ है सर, कुछ लोगों टाइम फ्रीडम के लिए जाता है, इकोनॉमिकल फ्रीडम को जाता है, लेकिन कुछ अलग अलग फ्रीडम से जाते हैं। लेकिन सभी फील्ड में एक ही फ्रीडम आता है केवल, लेकिन हमारा सिस्टम में ऑल फ्रीडम्स विल गेट सर। लेकिन उधर प्रोफेशनल कोर्स करना ही है उधर, लेकिन ये पूरा फ्रीडम्स बनने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन था, एक ही कोर्स करना ही है। वो कोर्स है एलटीडी। एलटीडी मतलब लर्न टीच डुप्लीकेट। ये एलटीडी कोर्स कंप्लीट करके 100% वी कैन गेट ऑल फ्रीडम्स। ये कोरोना के भी हम थैंक्स करना ही है, क्योंकि वो अलग बीएड कोर्स लेके इंजीनियरिंग कोर्स करने का कुछ लॉन्ग टर्म जाना है, लेकिन कुछ जर्नी करना है। लेकिन एक कोरोना हमारा को जूम प्लेटफॉर्म दिया, ये जूम प्लेट में हम इजीली एलटीडी कर सकता है। एलटीडी कोर्स सभी लोग पूरा करिए, हम भी गुरु बन सकते हैं, ऑटोमेटिकली एलटीडी का फॉर्म भी पूरा कर सकता है। यस सर, वी कैन डू इट। यस 100% सर। ये फर्स्ट पहले स्टेप है एलसीएफ, लीडर क्रिएटर फोरम में।
ये ही प्लेटफॉर्म है LTD का कोर्स कंप्लीट करने का, एक की टॉप में था। सो वी आर लकी है, LCF टीम में एक की टीम हमारा है, हम भी एक की मेंबर है उसमें। उसको LCF क्रिएट करने के लिए हमारा गुरुजी मिस्टर सुरेंद्र जैन को जोरदार से हाथ उठाए सर। So 100% we will do LTD course. Definitely we will get all the benefits. Thank you sir, sorry for the late. थैंक यू श्रीनु, बहुत बहुत आभार। ये देखिए जो प्योर तेलुगु बोलने वाले साथी थे और वो मुझे बोले कि सर आप तेलुगु सीख जाओ, मैंने कहा मैं तुम्हें हिंदी सिखा दूंगा पर मैं तेलुगु नहीं सीखूंगा। तो ये रियलिटी है, एक पावर ऑफ LTD जिसके लिए बात की जाती है ना, ये आपके सामने एग्जांपल है कि अगर मैं जिद पे आ गया और वो भी जिद पे आ गया कि बोले मैं हिंदी सीखूंगा, तो आज वो हिंदी का बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन करके आपके सामने बोलने की कोशिश की उसने। थैंक यू श्रीनु, बहुत बहुत आभार। और अब कंक्लूड करें कपिल जी, अब मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, अब कोई भी आ चाहे मैसेज करो, अब नहीं बुलाऊंगा मैं। थैंक यू, ओवर टू कपिल। प्रणाम गुरुदेव। तो प्रेम जी सर को पुनः प्रणाम, और मैडम जी को भी प्रणाम, क्योंकि मैडम जी अगर जैसे कि गुरुदेव बता रहे थे कि मैडम जी अगर साथ नहीं देते तो शायद हमें करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो मैडम जी को भी प्रणाम। और मैडम जी ने जो बात उन्होंने जो कहे सर जी के लिए, वो तो सैल्यूट करने, दोनों हाथों से सैल्यूट करने वाली बात थी। तो मैडम जी को चरण वंदना। तो चलिए आज की इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करेंगे, टाइम भी ओवर होने वाली है, और मिलेंगे हम फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने करियर को लेकर के व्यस्त रहें। हर किसी को तहे दिल से यही कामना है, और अपने अपने करियर में आगे बढ़े। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय RCM। जय RCM, थैंक यू।